हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो जैसे आप सबको एक क्लियरिटी था कि आज के जो हमारी ये सेशन है, इस पे हम इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्लिक टू कैरियर एक कैंडिडेट को एडमिशंस के साथ साथ उनकी कैरियर के प्रॉपर गाइडेंस एंड सोल्यूशन देते हैं। कैरियर गाइडेंस मींस मैं जॉब की बात कर रहा हूँ कि कैसे आपको एक मोस्ट अफोर्डेबल ऑनलाइन यूजी या पीजी डिग्री मींस एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीसीए, इन सारी कोर्सेस में एक टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी में यूजीसी अप्रूव्ड, डीवी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के साथ आपको जॉब के लिए कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, आपको इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या टूल्स आपको हम सपोर्ट देंगे और कैसे आपको सेकेंड सेमेस्टर के अंदर प्लेसमेंट को सिक्योर करेंगे, उस पूरी चीजों के ऊपर आज का ये डिस्कशन है। आई होप मेरी आवाज आप सबके पास क्लियरिटी के साथ पहुंच रहा है एंड ये स्क्रीन भी आपके सामने प्रॉपर विजिबल है। हम इसको अल्टीमेट कैरियर सॉल्यूशंस क्यों बोलते हैं, पहले यहीं से बातचीत को स्टार्ट करते हैं कि हम इसको अल्टीमेट कैरियर सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं। इसीलिए हम इसको अल्टीमेट कैरियर सॉल्यूशन बोलते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर ऑफरिंग के अंदर आपको एक अफोर्डेबल फीस में, आपको एक अफोर्डेबल फीस में यूजीसी डीईबी अप्रूव्ड, यूजीसी डीईबी अप्रूव्ड ऑनलाइन एमबीए या फिर एमसीए या फिर बीबीए और बीसीए में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। और नॉट ओनली दैट, फीस अफोर्डेबल तो है ही, साथ में जो फीस आप पेमेंट करोगे, फीस को जो पे करोगे, वहां पर आपको ना तो सेमिस्टर वाइज देना है, ना आपको ईयरली बेसिस देना है, ना आपको एक साथ पूरा फीस देना है, क्योंकि ये पूरे के पूरी फीस को हम इंटरेस्ट फ्री ईएमआई पे आपको अप्रूवल्स करवा देंगे। हर हर महीने आप छोटे छोटे अमाउंट, छोटे छोटे ईएमआई पे करेंगे, जहां पे आपकी कोर्सेज भी चलता जाएगा। ईएमआई प्रोसेस क्या है, वो सारे चीजें आज के इस प्रेजेंटेशंस में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ पे एडमिशंस के साथ साथ आपको हम क्या करते हैं, एक 100% गारंटेड, नॉट ओनली ऑन एडमिशंस, एडमिशंस के साथ साथ आपको हम 100% गारंटेड, 100% गारंटेड प्लेसमेंट्स सपोर्ट भी देते हैं, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर से होना स्टार्ट हो जाता है। यानी फर्स्ट सेम आपको हम जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे डिटेल्स में जानेंगे, एंड सेकेंड सेम में आपको हम प्रॉपर एक प्लेसमेंट, फुल टाइम प्लेसमेंट्स की सपोर्ट देते हैं। तो ये है ओवरऑल कॉम्बिनेशंस पे एक गाइडेंस, एक कैरियर प्लेटफॉर्म्स की गाइडेंस, एक सिक्योर कैरियर गाइडेंस जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। यानी आप एमबीए कर रहे हो या फिर एमसीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो या बीसीए कर रहे हो, जो भी यूनिवर्सिटी का फीस है आप उसी को पे करोगे, वो भी 24 इंटरेस्ट फ्री ईएमआई पे। यानी 2 साल में टुकड़ों में छोटे छोटे ईएमआई पे आप फीस को पे करोगे, लेकिन उसके अलावा आपको और कोई भी फीस पे नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी कंसल्टेंसी फीस या फिर सर्विस चार्ज कैंडिडेट से नहीं लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, धीरे धीरे एक एक करके चीजों को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको हमने पहले बताया कि हम पहले आपको एडमिशंस करवाते हैं, एमबीए में, एमसीए में, बीबीए में, बीसीए में एडमिशंस करवाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये आपका यूजी एंड या फिर पीजी डिग्री है। तो ये क्यों जरूरी है? अगर आप 12th पास हो, बीबीए बीसीए जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में एक बेहतर जॉब के लिए स्पेशलाइज्ड डिग्री की जरूरत है स्किल्स के साथ साथ। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो एमबीए एमसीए की जरूरत है, बिकॉज एक स्पेशलाइज्ड डिग्री के वजह से ही, विथ स्किल, नॉट ओनली डिग्री, डिग्री के साथ स्किल्स भी होना चाहिए, तभी आप एक 6 to 8 एलपीए की जॉब से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। तो कैसे आप 6 to 8 एलपीए की जॉब यानी 6 लाख या 8 लाख की जॉब से अपना कैरियर स्टार्ट करोगे, उसी का ही रोड मैप है ये अल्टीमेट कैरियर सॉल्यूशन, जो आज आपके साथ मैं प्रॉपर डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले आता है यूजी एंड पीजी डिग्री। तो बात किस चीज का कर रहा हूं, यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं डिग्री का। तो जाहिर सी बात है, जब हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री एक वैलिड
प्रॉपर्टी है। इस डिग्री की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। डिग्री हमारी एक लाइफ टाइम एसेट की तरह हमारे साथ रहता है, एक इमोशनल वैल्यू है। तो जब भी हम कोई डिग्री के लिए प्लान करते हैं, हमें सबसे पहले कुछ सवाल हमारे मन में आता है, जिनमें से सबसे पहले सवाल आता है, क्या ये डिग्री गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगा? क्या ये डिग्री यूपीएससी के लिए वैलिड होगा? मैं आगे आगे अगर हायर स्टडी करने जाऊं, क्या ये डिग्री वैलिड होगा? और अगर मैं ऑनलाइन डिग्री की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन मोड पे डिग्री की बात कर रहा हूं, वहां पे एक सवाल आता है, क्या ये डिग्री रेगुलर की तरह वैलिड है? अगर मैं ऑन कैंपस पढ़ाई करने जाता हूं, ऑन कैंपस में एडमिशन लेता हूं, रेगुलर मोड पे एडमिशन लेता हूं, वहां से जो डिग्री आएगा, और ऑनलाइन मोड पे एमबीए करने के बाद, एमसीए करने के बाद जो डिग्री आएगा, क्या वो दोनों डिग्री वैलिड है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। तो सबसे पहले आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको इन सारे डिग्रीज की वैलिडिटीज के बारे में अच्छे से क्लियर करूंगा। और डिग्री वैलिडिटी क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, प्रॉपर लाइव सर्च करते हुए, गूगल सर्च करते हुए इसकी प्रॉपर आंसर फाइंड आउट करेंगे और डिग्री के वैलिडिटी के बारे में आपके साथ डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एक गूगल सर्च इंजन ओपन कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर एक गूगल सर्च इंजन ओपन कर लिया। आपके सामने गूगल सर्च इंजन ओपन है। यहाँ पे मैं एक सिंपल सी सवाल पूछ रहा हूँ, इज ऑनलाइन डिग्री वैलिड इन इंडिया? क्या ऑनलाइन डिग्री इंडिया में वैलिड है? तो आंसर देखिए आपके सामने है, यस, ऑनलाइन डिग्री आर फुल्ली वैलिड इन इंडिया, अगर वो जिस यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड हुआ है, अगर वो यूनिवर्सिटी आपका यूजीसी से अप्रूव्ड है, अगर वो यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो डीईवी से अप्रूव्ड है, तो आपका जो डिग्री है ऑनलाइन मोड पे, चाहे एमबीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, वो टोटली वैलिड है। नॉट ओनली वैलिड, ये आपका एज अ रेगुलर डिग्री की तरह ही वैलिड है। साफ यहाँ पे मेंशन है, फिर भी मैं आपको इन डिटेल्स आपको आगे भी दिखाऊंगा। देखिए इक्विवेलेंसी में साफ मेंशन है, अंडर द यूजीसी रेगुलेशन ऑनलाइन डिग्रीज कैरी द एग्जैक्ट सेम वेट एंड रेगुलर ऑफलाइन डिग्रीज। तो इसके डिटेल्स भी मैं बताऊंगा, क्यों ये डिग्री ऑफलाइन की तरह रेगुलर वेटेज कैरी करते हैं, रेगुलर वेट कैरी करते हैं, वैल्यू कैरी करते हैं। यूजीसी कब ये नॉर्म्स को पब्लिकली सर्कुलेट किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मेरे मन पे होते हैं, आप सबके मन पे होते हैं कि भाई ऑनलाइन में मैं डिग्री कर रहा हूँ, ऑनलाइन मोड पे स्टडी कर रहा हूँ, क्या डिग्री वैलिड है इंडिया में? यस, आपका डिग्री वैलिड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, क्या ऑनलाइन डिग्री गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है? क्या मैं ऑनलाइन में एमबीए कर रहा हूँ, इसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं एसएससी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? एसबीआई, रेलवेज, किसी के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ? यस, एब्सोल्युटली राइट। देखिए यहाँ पे दो चीज कॉमन है, एक तो डिग्री बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है। यहाँ पे देखिए सेम आंसर है, अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री को परस्यू कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री आप कर रहे हो, अगर वो यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है एंड डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यानी डीवी अप्रूव्ड है, तो आपका डिग्री वैलिड भी है, आपका डिग्री गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एक्सेप्टेड है एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वैलिड है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, गवर्नमेंट जॉब लाइक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, एसबीआई, रेलवे, सबके लिए ये डिग्री वैलिड है। तो ये दो सवाल की जवाब आपके सामने आई थिंक क्लियर हो गया। तीसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा, क्या ये डिग्री इक्विवेलेंट है? क्या ऑनलाइन डिग्री आर इक्विवेलेंट? क्या ऑनलाइन डिग्री रेगुलर की तरह इक्विवेलेंट है? एंड ऑनलाइन डिग्री इज एकेडमिकली सेम एंड रेगुलर डिग्री है, प्रोवाइडेड इट कम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी यूजीसी अप्रूव्ड, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप ऑनलाइन मोड पे एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, कोई भी ऑनलाइन जो यूजीसी अप्रूव्ड है, अगर कोई डिग्री आप कर रहे हो, वो डिग्री सिर्फ वैलिड नहीं है, वो डिग्री इक्विवेलेंट टू रेगुलर डिग्री है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 सितंबर, दोबारा मैं इस डेट को रिपीट कर रहा हूं, अभी दिखाऊंगा भी, 2 सितंबर 2022 को यूजीसी ने एक पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू ये नोटिफाई कर दिया है, द डिग्री कम फ्रॉम ऑनलाइन मोड इज इक्विवेलेंट अ डिग्री कम फ्रॉम रेगुलर मोड। वो नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा। एट द सेम टाइम ये भी मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये भी आपने जाना कि ये जो डिग्री है ऑनलाइन मोड पे आप कर रहे हो, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वैलिड है, ये यूपीएससी के लिए वैलिड है एंड ऑल काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब के लिए ये वैलिड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कि यूजीसी का नोटिफिकेशंस क्या था। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, यूजीसी नोटिफिकेशन 2 सितंबर 2022। क्या है ये नोटिफिकेशन? यूजीसी पब्लिकली एक नोटिस इशू कर दिया है 2 सितंबर 2022 को। इसमें क्या मेंशन है? द डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो ओडीएल मोड पे है या ऑनलाइन मोड पे है, ये आपका कन्वेंशन मोड या फिर फेस टू फेस मोड के जैसा ही सेम वैल्यू कैरी करता है। इसका तो मैंने यहाँ पर आपको गूगल से दिखाया, साथ में मैं इसका जो पब्लिक नोटिस है वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। मैं अभी वो पब्लिक नोटिस आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। आपको ये नोटिस के कॉपी चाहिए तो हमारे जो ऑथराइज एडमिशन काउंसलर्स के साथ आपका बातचीत चल रहा है, आप उनको बोलिए, वो आपको ये पब्लिक नोटिस भी शेयर कर देंगे। यूजीसी चेयरमैन का एक प्रॉपर इंटरव्यूज है, वो इंटरव्यू भी आपको शेयर कर देंगे, जहां पे क्लियरली मेंशन की गई है डिग्री इज वैलिड एंड इक्विवेलेंट फॉर इक्विवेलेंट लाइक अ रेगुलर डिग्री। सो ये पब्लिक नोटिस है, 2022 को ये पब्लिश हुआ था 2 सितंबर 2022 को। दैट इज द यूजीसी नोटिस एंड दिस इज द सिग्नेचर। ये यूजीसी के वेबसाइट में भी अवेलेबल है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट में भी अवेलेबल है। What is the subject of this notice? Equivalence of the degree obtained through the ODL and online mode with the degree obtained through the convention mode. So, जो डिग्री आपको हम ऑफर कर रहे हैं मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में, मोस्ट अफोर्डेबल फीस में, अगर मैं एमबीए की बात करूं 1,10,000 रुपए टोटल एमबीए की फी है, यानी 2 साल की एमबीए की फी 1,10,000 रुपया है। वो भी आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे पे करोगे, इंटरेस्ट फ्री 24 इंस्टॉलमेंट पे आप पे करोगे। वो डिग्री आपका वैलिड है, वो डिग्री ग्लोबली वैलिड है, वो डिग्री आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है, यूपीएससी के लिए वैलिड है, एज वेल एज वो डिग्री आपका इक्विवेलेंट अ रेगुलर डिग्री है। नॉट ओनली दैट, एक क्वेश्चन और एक होता है कि भाई ये ऑनलाइन डिग्री जो है ये हायर स्टडी के लिए वैलिड है या नहीं। इज ऑनलाइन डिग्री वैलिड फॉर हायर एजुकेशन? क्या हायर एजुकेशन के लिए वैलिड है? ये भी देख लेते हैं। यस, ऑनलाइन डिग्री हायर एजुकेशन के लिए फुल्ली वैलिड है। अगेन सेम, अगर वो यूजीसी एंड डीवी से आपका यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है तो उस यूनिवर्सिटी से जो आप हायर स्टडी कर रहे हो, वो जो डिग्री कर रहे हो वो आपका हायर एजुकेशन के लिए वैलिड है। सो आपको जो हम डिग्री ऑफर कर रहे हैं, आपको जो हम घर बैठ के एक अच्छे टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी से जो डिग्री हम ऑफर कर रहे हैं, वो डिग्री अफोर्डेबल प्राइस में रहेगा, अफोर्डेबल फीस में रहेगा। उसकी फीस पेमेंट करने की जो तरीका है वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल रहेगा। हर महीने आप मान के चलिए 4,000 से 4,200 रुपए के आसपास आपका पर मंथ की ईएमआई आएगा, जो बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री रहेगा। एंड नॉट ओनली दैट, वो डिग्री आपकी वैलिड है, वो डिग्री वैलिड फॉर गवर्नमेंट जॉब, वो डिग्री वैलिड फॉर यूपीएससी, वो डिग्री वैलिड फॉर all kind of higher educations, all kind of government job. Not only that, वो डिग्री आपका इक्विवेलेंट है एज ए रेगुलर डिग्री की तरह। क्यों? क्योंकि 2022 2 सितंबर में यूजीसी ने ये नोटिफाई कर दिया है द डिग्री कम फ्रॉम रेगुलर मोड और डिग्री कम फ्रॉम ऑनलाइन मोड, बोथ आर इक्विवेलेंट। आई होप यहाँ पर आपको एक क्लियरिटी आ गया। जो डिग्री मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ वो 100% लेजिटिमेट है एंड 100% वैलिड फॉर एवरीवन। नाउ जितने भी क्वेश्चंस आपने देखा था, हर एक क्वेश्चंस पे एक चीज क्लियर था कि अगर आपका यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है, अगर आपका यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है, साथ में डीईबी अप्रूव्ड है, तो आपका डिग्री वैलिड है। आई होप ये आंसर आपने हर एक क्वेश्चंस पे देखा था। नाउ आपको मैंने क्लियर स्क्रीन शेयर करके यूजीसी के वेबसाइट से, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट से ये क्लियरिटी दूंगा, जो यूनिवर्सिटी हम आपको ऑफर कर रहे हैं वो 100% वैलिड है एंड यूजीसी अप्रूव्ड है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो अप्रूव्ड है। नॉट ओनली दैट, ये यूनिवर्सिटी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, नैक A+ ग्रेड है, बहुत सारे गवर्नमेंट रिकॉग्निशन है, बहुत सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, सारे चीजें अभी आपको स्क्रीन शेयर करके क्लियरली मैं दिखाऊंगा। आप सबको पता ही है हम लोग बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के पार्टनर्स हैं, लेकिन आज जो यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा मैं वो है जीएलए यूनिवर्सिटी। जीएलए यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है गणेशी लाल अग्रवाल यूनिवर्सिटी। ये आपका है मथुरा में। जीएलए यूनिवर्सिटी फुल फॉर्म है गणेशी लाल अग्रवाल यूनिवर्सिटी, ये आपका है मथुरा में। तो क्या जीएलए यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है?
क्या जीएलए यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो अप्रूव्ड है, क्या जीएलए यूनिवर्सिटी की क्या क्या रैंकिंग है, क्या नेरिफ रैंकिंग है, क्या नैक की ग्रेड है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस क्या है, वो सारे चीजें अभी हम आपको इसी स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे। क्या करना है उसके लिए, कुछ नहीं करनी है, सिंपल जैसे मैंने थोड़ी देर पहले गूगल सर्च किया था, ऐसे ही उसी गूगल सर्च में मैं यहाँ पे यूजीसी के वेबसाइट ओपन करूंगा। यूजीसी वेबसाइट आई थिंक आप सबको पता है, यूजीसी जो हमारी ऑथेंटिकल बॉडी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके पास पावर है सारे अप्रूवल्स देने का, यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल्स देने का, यूनिवर्सिटीज की क्रेडेंशियल्स ऑडिट करने का। तो हमने आपके सामने यूजीसी के वेबसाइट ओपन किया। यहाँ पे आपको क्लिक करनी है HEI, आप भी इसको घर पे चेक कर सकते हो, इसीलिए मैं इस प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप इस प्रेजेंटेशन को बाद में भी देखिए, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जो आपका घर पे डिसीजन मेकर है, आपके करियर के बारे में जो डिसीजन लेते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, और आप इसको खुद भी एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए, क्योंकि एडमिशन आप लेंगे, करियर आपका है, पैसे आपके परिवार का है, हमारा काम है आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देना, सही एडवाइजरी देना, जिसके लिए हम आपसे किसी भी तरीके का कोई भी पैसा या सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं। तो इसीलिए इस प्रेजेंटेशंस को आप अभी जैसे अटेंड कर रहे हो, साथ में आप इसको बाद में भी देख सकते हो, दैट्स व्हाई ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। सो यहाँ पर आपको HEI में क्लिक करनी है। HEI में क्लिक करके आप देखिए यहाँ पर पूरी ट्री है हमारी एकेडमिक सिस्टम का। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी है, इंडिया में 4 तरह का यूनिवर्सिटी काम करता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो जीएलए जो है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कैटेगरीज में आता है, तो आप क्लिक कीजिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। जैसे आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास इंडिया में जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सबके नाम दिखेगा। तो इतने इतने में सर्च करने में दिक्कत होगा, तो आप बहुत सिंपल वे पे आप आ जाइए स्टेट में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जीएलए कहाँ पे है, मथुरा में। तो मथुरा कौन सी स्टेट में है, मथुरा है उत्तर प्रदेश में। तो मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश क्लिक किया। जैसे उत्तर प्रदेश क्लिक किया तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सारे के सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यूपी का ऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसके अंदर आपको आ गया। देखिए इसके अंदर एमिटी का भी नाम है, आई होप एवरीबॉडी नो अबाउट एमिटी। एंड थोड़ी सी स्क्रॉल करके नीचे आइए, आपको यहाँ पे जीएलए यूनिवर्सिटी दिख जाएगा। सो फर्स्ट थिंग्स मैंने यहाँ पर आपके सामने यूजीसी वेबसाइट से आपको ये क्लियरिटी में दिया कि द यूनिवर्सिटी वी आर ऑफरिंग, जीएलए क्यों आपको ऑफर कर रहा हूं वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये चेक कर लेते हैं द यूनिवर्सिटी वी आर ऑफरिंग वो यूजीसी अप्रूव्ड है। लेकिन उस आंसर में हमने क्या देखा था, उस आंसर में हमने दो चीज देखा था कि सिर्फ और सिर्फ यूजीसी अप्रूव से काम नहीं बनता है, उसके साथ वहां पर डीईवी का भी अप्रूवल होता है। डीईवी क्या है, डीईवी बेसिकली एक स्टैंड अलोन गवर्निंग बॉडी है अंडर द यूजीसी, जिसको बनाया गया था, जिसको फॉर्म किया गया था फॉर ऑनलाइन एजुकेशन को लिए, यूनिवर्सिटी को अप्रूवल्स देने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन डिग्री के लिए यूनिवर्सिटीज अप्रूवल्स को मॉनिटर करने के लिए डीवी को क्रिएट किया गया था। तो डीवी कहां से मिलेगा, डीवी के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। देखिए ये यही यूजीसी के वेबसाइट है, दिस इज यूजीसी वेबसाइट। इस पे आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए फुटर में, ये देखिए यहाँ पे डीवी है, तो आप जस्ट क्लिक ऑन डीवी। जैसे आपने डीवी में क्लिक करोगे आपको यहाँ पे डीवी के वेबसाइट ओपन हो गया। दिस इज अंडर द यूजीसी, डीवी वेबसाइट ओपन हो गया। स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पे एक टैब दिखेगा इंटाइटल्ड HEI। HEI का फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम। क्लिक ऑन लर्न मोर। जैसे आप लर्न मोर पे क्लिक करोगे यहाँ पे रिकॉग्निशन ईयर वाइज आपके पास आ जाएगा। तो विच वन द रिसेंट 25-26, क्लिक ऑन 25-26। यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन की दो लिंक आ जाएगा, एक लिंक है जुलाई अगस्त 2025, एक है जनवरी फरवरी 2025। सो व्हिच वन इज द मोस्ट रिसेंट, दिस जनवरी फरवरी 2026 वाला है मोस्ट रिसेंट। तो क्लिक ऑन दिस लिंक। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको रिसेंटली जो भी डीवी ने अप्रूवल दिया है, जो डीवी का पब्लिकेशंस निकला है, जिसके अंदर इंडिया में जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में डिग्री ऑफर कर रहे हैं, नॉट ओनली प्राइवेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी आपका ऑनलाइन में डिग्री ऑफर कर रहे हैं सबकी अप्रूवल लिस्ट यहाँ पे है। मैंने सबसे पहले आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये जो पब्लिकेशंस है, ये जो अप्रूवल्स की लिस्ट है, ये जो रिकॉग्निशन की लिस्ट है, ये कब पब्लिश हुआ है, 10 अप्रैल 2026। सो दिस इज द मोस्ट रिसेंट पब्लिकेशन, यानी इस लिस्ट के अंदर आपको रिसेंट रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी का लिस्ट मिलेगा। इसमें और एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे अल्फाबेटिकली, स्टेट वाइज अल्फाबेटिकली हर एक यूनिवर्सिटी का डिटेल्स है।
देखिए ये आंध्र प्रदेश का आंध्रा यूनिवर्सिटी है, हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन भले ही वो स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, भले ही वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, अगर वो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड पे डिग्री ऑफर कर रहा है तो यूजीसी के साथ साथ उनको डीईबी का भी अप्रूवल्स और रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ता है। ऐसे मैं आपको और एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ये देखिए ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो छत्तीसगढ़ में है। हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये भी जब ऑनलाइन मोड पे डिग्री ऑफर कर रहा है, इसको भी डीवी की अप्रूवल्स की और रिकॉग्निशन की जरूरत है। मैं क्या यहाँ पर आपके सामने क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी भले ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी भले ही स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, और यूनिवर्सिटी भले ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, अगर वो ऑनलाइन में डिग्री ऑफर कर रहा है तो उसकी अप्रूवल्स की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो सेम है। उस पर कोई पार्शियलिटी नहीं है कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अप्रूवल नहीं चाहिए, सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चाहिए, ऐसा नहीं है। इट मींस जब डिग्री ऑनलाइन मोड पे अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कर रहा है और आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, जीएलए से कर रहे हो, बोथ डिग्री आर सेम बिकॉज बोथ द यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। अब स्क्रॉल करके नीचे आता है, ये अल्फाबेटिकली है। सो हमारे जो यूनिवर्सिटीज है वो यूपी में है। थोड़ा स्क्रॉल करके हम नीचे आ जाते हैं यूपी में। तो यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज सारे यूनिवर्सिटीज है, तमिलनाडु आ गया, आगे हम चलते हैं यूपी में। सो यहाँ पे देखिए आपका यूपी आ गया। तो दैट इज स्टार्ट फ्रॉम यूपी। यूपी में देखिए आपको यहाँ पर एमिटी यूनिवर्सिटी भी दिख गया सेम अप्रूवल लिस्ट में, और थोड़ी सी नीचे आ जाइए तो यहाँ पर आपको जीएलए यूनिवर्सिटी भी दिख गया। सो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज को क्लियर कर दिया, दो चीज को यहाँ पर मैंने आपके सामने एक क्लियरिटी लाया। एक जो हमने यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रहे हैं, जीएलए यूनिवर्सिटी गणेशी लाल अग्रवाल यूनिवर्सिटी, ये यूपी मथुरा में है, ये यूजीसी अप्रूव्ड है, एंड ये डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यानी डीबी अप्रूव्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, जीएलए यूनिवर्सिटी से जो आप ऑनलाइन में एमबीए करोगे, एमसीए करोगे, बीबीए करोगे, बीसीए करोगे, ये 100% लेजिटिमेट है, वैलिड है, ग्लोबली वैलिड है। नॉट ओनली दैट, ये यूनिवर्सिटी का डिग्री आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है, यूपीएससी के लिए वैलिड है, हायर एजुकेशन के लिए वैलिड है, पीएचडी के लिए वैलिड है, एंड इक्विवेलेंट आ रेगुलर डिग्री की तरह है। तो यही चीज आपको मैंने क्लियर करने के लिए सारे डिटेल्स आपके सामने शेयर किया। अब मैं आपको और एक चीज दिखाऊंगा। जैसे जीएलए यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो अप्रूव्ड है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन जीएलए यूनिवर्सिटी का और क्या क्या खूबियां है, और क्या क्या अवार्डिंग है, कितना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, कितना जीएलए यूनिवर्सिटीज का क्या बोलते हैं रिकॉग्निशन है, गवर्नमेंट कोलैबोरेशन है, ये सारे चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको भी ये क्लियरिटी आ जाए कि जिस यूनिवर्सिटी से आप अपनी डिग्री कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, नैक ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी है। वो कहां से दिखाएंगे, जीएलए यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से। कैसे पता चलेगा, वो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए मैं दोबारा वापस आ गया यूजीसी के वेबसाइट में। यूजीसी वेबसाइट में यहाँ पे मैंने आपको जीएलए का नाम दिखाया था, आप राइट कॉर्नर में जाइए, देखिए व्यू वेबसाइट है। सो यूजीसी वेबसाइट के साथ यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट इंटीग्रेट रहता है दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं आपके सामने और ओपन किया यूजीसी का जीएलए का ऑफिशियल वेबसाइट। सो जीएलए ये नॉर्थ इंडिया का पहला गूगल एजेंटिक एआई यूनिवर्सिटी कैंपस है। नॉट ओनली दैट, ये नैक ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी है, और ये माइक्रोसॉफ्ट कैंपस यूनिवर्सिटी है नॉर्थ की फर्स्ट। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी का और क्या क्या रिकॉग्निशन है, कितना कोलैबोरेशन है, वो भी मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। आप अबाउट अस में क्लिक कीजिए। मैंने जैसे बोला ये रिकॉर्डिंग आप बाद में भी देख सकते हो, आपने जो आपके घर पे जो डिसीजन मेकर है, डिसीजन जो लेता है, उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। आप भी ये सारे चीज खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन अबाउट अस एंड यहाँ पर अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स पे क्लिक कीजिए। जैसे आपने अवार्ड एंड अचीवमेंट्स पे क्लिक करोगे, आपको जीएलए यूनिवर्सिटी का क्या क्या अवार्ड्स है, इनका नैरिफ रैंकिंग क्या है, मैनेजमेंट में नैरिफ रैंकिंग क्या है, ओवरऑल रैंकिंग क्या है, क्यूएस रैंकिंग क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग क्या है, सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 48, 125, अंडर 150,
यूएस रैंकिंग है, साउथ एशिया में 244 यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर आता है, टाइम्स हायर एजुकेशन में 44 ऑल इंडिया रैंकिंग है, रिसर्च एंड क्वालिटी में वर्ल्ड वाइड 554 रैंकिंग में आता है। तो ये सारे चीजें, नैक ए प्लस ग्रेड आता है, तो ये सारे चीजें आपके सामने है। आपको मैंने लिंक शेयर कर दूंगा, अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए यूनिवर्सिटी अप्रूवल्स के लिए। अब इस यूनिवर्सिटी को यानी जीएलए को क्या क्या गवर्नमेंट रिकॉग्निशन मिला है वो भी चेक कर लीजिए। सो ये आपका यूपी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटीई अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से भी ये अप्रूव्ड है, बार काउंसलिंग इंडिया से अप्रूव्ड है, नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन से अप्रूवल है, एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी का मेंबर है, ये पीसीआई फार्मा काउंसलिंग इंडिया से अप्रूव्ड है, ये आपका नैक ए प्लस ग्रेड है, वो तो मैंने बताया ही था, और आईएसओ सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी आईसीएआर से भी अप्रूव्ड है। तो ये जो आपको सामने मैंने ओरिजिनल स्किल शेयर किया, जो स्क्रीन को मैंने शेयर किया, इस पे आई थिंक आपको एक चीज क्लियरिटी हो गया, द यूनिवर्सिटी हम आपको ऑफर कर रहे हैं ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जहां से आप अपना एमबीए या एमसीए, बीबीए या बीसीए डिग्री का प्लान कर रहे हो। नॉट ओनली दैट, ये जीएलए यूनिवर्सिटी जो नैक ए प्लस ग्रेड है, इसमें इसके साथ कितनी कोलैबोरेशन है उसकी भी लिस्ट यहाँ पे है। ये यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 50 प्लस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन पे है। देखिए एशिया पैसिफिक का यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपका नॉर्थ मैकडोलिया की यूनिवर्सिटीज है, माल्टा की यूनिवर्सिटीज है, ये पूरी लिस्ट हमारे पास पीडीएफ में है, और साथ में आप यूनिवर्सिटी लिंक से भी सर्च कर सकते हो। आप एडमिशन लेने से पहले, रजिस्ट्रेशन फी पे करने से पहले ये सारे चीज को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। सिर्फ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं, इसके साथ इंडस्ट्री टाई अप भी है। इंडस्ट्री टाई अप बहुत ही मजबूत पिलर होती है किसी भी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि इन इंडस्ट्री टाई अप में प्लेसमेंट्स पे मजबूती लाता है। जिस 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 यूनिवर्सिटीज का इंडस्ट्री टाई अप बहुत ज्यादा है, वहां पे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। तो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा, इंडिया में कितने यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के साथ इनकी कोलैबोरेशन है, हर एक इंडस्ट्री का नाम इसके अंदर मेंशन है। एंड एज वेल एज एकेडमिक टाई अप भी है, जैसे आईएमएस गाजियाबाद के साथ है, आईआईटी गांधीनगर के साथ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यूनिवर्सिटी के साथ है। तो बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, आईआईटीज है, इन सब के साथ इनका एक एकेडमिक टाई अप भी है। ये कहाँ पे शेयर करते हैं? रिसर्च में, जर्नल में, एक्स्ट्रा करिकुलम्स एक्टिविटीज में, और लाइब्रेरी फॉर्म में, ई लाइब्रेरी फॉर एक्सेस में, इन सब में ये सारे कोलैबोरेशंस आपको हेल्प करते हैं, यानी स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। सो अगर आप प्लान कर रहे हो अपने करियर का, जो आपको मैं यहाँ पर डिटेल्स में गाइड कर रहा हूँ, सो इतना मैंने आई थिंक आपके सामने शेयर कर पाया। द यूनिवर्सिटी वी आर ऑफरिंग, इट्स अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, नैक ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी, क्यूएस रैंक यूनिवर्सिटी, एंड इसका जो डिग्री है दैट इज 100% वैलिड है, ग्लोबली वैलिड है, वैलिड फॉर यूपीएससी है, वैलिड फॉर गवर्नमेंट जॉब है, एंड ये इक्विवेलेंट अ रेगुलर डिग्री है। आई होप जीएलए यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन अप्रूवल्स आपको क्लियर हुआ। अब मैं दूसरा एक चीज मैं आपको बताने वाला था कि जीएलए क्यों हम आपको ऑफर कर रहे हैं। नंबर वन रीजन क्या है जीएलए ऑफर करने के पीछे? देयर इज अ टू रीजन। पहला रीजन है फीस बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल फीस है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले अफोर्डेबल फीस दिखा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एमबीए में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, एमबीए इन बैंकिंग फिनेंस, MBA in Banking and Financial Services, Business Analytics, Operation Management, Marketing Management, Supply Chain Management, टोटल कोर्स भी 1,10,700 है। जहां पे आप अगर हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हो, करीब करीब 9,400 रुपए के आसपास आपको हम स्कॉलरशिप भी करवा के देंगे। सो आपके लिए एक्चुअल फीस कितना आएगा? 1,01,0300। ये टोटल आपका फीस पड़ेगा, जो आप 24 इंटरेस्ट फ्री ईएमआई पे दोगे। आपका जो ईएमआई आएगा 4,200 या 4,300 के आसपास आएगा। एक तो ये रीजन है, बिल्कुल अफोर्डेबल फीस है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, इजीली आपको ईएमआई पे आप पे कर पा रहे हो। ये कौन सी सब्जेक्ट पे कितना स्कॉलरशिप है पूरी लिस्ट है, ये फीस स्ट्रक्चर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो भी हमारे ऑथराइज एडमिशन काउंसलर्स है वो आपके साथ संपर्क करेंगे और आपको ये फीस स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा रीजन क्या है? इस अफोर्डेबल फीस के अलावा आप यहाँ पे डुअल स्पेशलाइजेशन ले सकते हो फॉर एमबीए एंड बीबीए। आप यहाँ पे डुअल स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हो एमबीए बीबीए में, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फी पे नहीं करना पड़ेगा, नो एक्स्ट्रा फी। डुअल स्पेशलाइजेशन पे एमबीए कर सकते हो, मींस
आप एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ बिजनेस एनालिटिक्स ले सकते हो। आप यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ बिजनेस एनालिटिक्स ले सकते हो, सप्लाई चेन के साथ ऑपरेशन मैनेजमेंट ले सकते हो, मार्केटिंग के साथ बिजनेस एनालिटिक्स, किसी भी दो स्पेशलाइजेशंस को एक साथ आप परसू कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। यही फीस रहेगा 1,10,700। यही दो रीजन है जो हम जीएलए को आगे प्रमोट कर रहे हैं, जीएलए के बारे में आपके साथ बात कर रहे हैं। बाकी we are also partnered with more than 45 universities, all the top ranked university like SGT, विवेकानंद ग्लोबल, एमएटी, सुलोनी, मणिपाल, सिक्किम मणिपाल, डीवाई पाटिल और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। लिस्ट आपको मिल जाएगा अगर आप चाहो तो। जीएलए को क्यों मैं बता रहा हूँ, एक तो एफोर्डेबल फीस है, पॉकेट फ्रेंडली फीस है, 4,200 4,300 रुपए की ईएमआई आता है, और साथ में यहाँ पे एमबीए बीबीए में आप डुअल स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। आई होप आपको क्लियरिटी आ गया। जो डिग्री हम आपको ऑफर कर रहे हैं वो 100% वैलिड है, ग्लोबली वैलिड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है। सो जो भी आपको हम ऑफर कर रहे हैं वो हाईली वैलिड है एंड ग्लोबली एक्सेप्टेशन है। अब एडमिशन कैसे लेंगे उस प्रोसेस में जाते हैं। आपको एडमिशन लेने के लिए ना तो किसी को कुछ पैसे देना है। सबसे पहले एक चीज बता दूं, आप किसी भी पर्सन को कोई पैसा हैंड ओवर मत करना। हमारे ऑथराइज एडमिशन काउंसिलर को भी आपको कोई पैसा नहीं देना है। हालांकि हम लोग कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं, किसी भी तरीके का कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं लेते हैं। इवन आप जो फीस पे करोगे, आपका जो ईएमआई के अलावा जो आप रजिस्ट्रेशन फी पे करोगे, जो जीएलए में सिर्फ 500 रुपीज है, वो 500 रुपीज भी आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पे करोगे और आपको यूनिवर्सिटी से उनका रिसिप्ट आएगा। अब मैं आपको प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस गाइड करूंगा, कैसे आप एडमिशंस के लिए लिंक जनरेट करोगे, लिंक कैसे आपके पास आएगा, लिंक ओपन करोगे तो और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, और कैसे उस लिंक पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करोगे, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी को कैसे करोगे, ये सारी चीजें अभी आपको 10 मिनट के अंदर मैं क्लियर करूंगा। आई होप आपको क्लियरिटी हो रहा है, धीरे धीरे समझ आ रहा है। लिंक एप्लीकेशन लिंक जनरेट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना होता है। ये इंफॉर्मेशन आप हमारे ऑथोराइज एडमिशन काउंसलर को शेयर कर दीजिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आपका फुल नेम एज पर योर सर्टिफिकेट, एज पर योर सर्टिफिकेट मीन्स 10th की मार्कशीट के हिसाब से, 12th के मार्कशीट के हिसाब से जो भी आपका पूरा नाम है वो आप शेयर कर दीजिए। उसके बाद क्या चाहिए, आपका ईमेल आईडी। उसके बाद क्या चाहिए, आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद क्या चाहिए, आपका प्लेस, कोर्स नेम विथ स्पेशलाइजेशन। अगर डुअल स्पेशलाइजेशन है तो डुअल स्पेशलाइजेशन। ये स्पेशलाइजेशन बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता ही है एमबीए बीबीए में पहला 2 सेमेस्टर जो होता है वो जनरल मैनेजमेंट होती है। थर्ड सेमेस्टर में जाके आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। तो अभी अगर सोचिए आपने ये ह्यूमन रिसोर्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स दिया, बट आपको थर्ड सेमेस्टर में जाके मन हुआ नहीं मैं बिजनेस एनालिटिक्स के साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट करूंगा, तो आप थर्ड सेमेस्टर में अपना स्पेशलाइजेशन को ऑल्टर भी कर सकते हो। उसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। एंड इसके साथ आपको चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे ही आपने ये सारे इंफॉर्मेशन हमारी ऑथराइज एडमिशन काउंसलर के साथ शेयर करोगे, आपके पास विद इन ए 10 मिनट्स, जैसे आपने शेयर करोगे आपके पास विद इन ए 10 मिनट्स जीएलए यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली एक मेल आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड जीएलए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल इसी तरीके का मेल आएगा। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं। जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन शेयर करोगे जीएलए यूनिवर्सिटी से आपके पास बिल्कुल आपके नाम से एक मेल आ जाएगा। ये डेमो है इसलिए मेरा नाम यहाँ पे मेंशन है। इस मेल पे आपका रजिस्ट्रेशन लिंक का यूआरएल रहेगा, साथ में आपकी यूजर आईडी यानी रोल नंबर रहेगा और आपका पासवर्ड रहेगा। तो जैसे इस लिंक को ओपन करके यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप डालोगे, आपके पास आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर डैशबोर्ड। यहाँ पे मैं आपको किसी रियल स्टूडेंट्स की डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। गगन सोलंकी नाम है, इन्होंने बीबीए में एडमिशन लिया है। इसका डिटेल्स मैं आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये जो डैशबोर्ड आपके पास आएगा, इस डैशबोर्ड से आपने एडमिशन लेने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है। उसके बाद बाकी जो पैसा है वो तो आपका ईएमआई में अप्रूवल हो जाएगा। ईएमआई भी आपका
अगले महीने से चालू होगा, अभी आपको और कोई पैसा नहीं देना है अपार्ट फ्रॉम 500। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा 500 रुपीज पे करने से पहले भी आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए और एक बार यूनिवर्सिटी को। तो इस डैशबोर्ड से आपको क्या क्या दिखेगा, आपको फैकल्टी के डिटेल्स दिखेगा। देखिए यहाँ पे फैकल्टी टैब दिख रहा है, जस्ट क्लिक ऑन नो मोर। जैसे आप फैकल्टी में नो मोर में क्लिक करोगे, आपके यूनिवर्सिटी में कौन कौन फैकल्टीज है ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए ये जो यूनिवर्सिटी ये फैकल्टी है, ये जनरल मैनेजमेंट मार्केटिंग पढ़ाते हैं, ये आपका फिनेंस एंड बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, टैक्स पढ़ाते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो ये सारे चीजें आपको पूरी फैकल्टीज के डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इवन यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो इस फैकल्टीज के बारे में पूरी डिटेल्स आएगा। I'm Dr. Zishan Khan. I teach financial management and security analysis and portfolio management, helping the students master the world. Hi, my name is Sabira Ahmed. I'm an assistant professor at DLA Online. My area of expertise is marketing management. My super राइट, तो यहाँ पर इस हिसाब से आपको प्रॉपर हर एक फैकल्टीज के बारे में आपको इन डिटेल्स नॉलेज मिल जाएगा। मींस आपको कौन पढ़ाएंगे, देखिए ये चीज आपको रेगुलर में भी नहीं मिलता है। रेगुलर में जब आप एडमिशन लेने जाते हो यू डोंट नो आपकी फैकल्टीज कौन होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं किया, लेकिन आपको हम पूरी इन डिटेल्स जानकारी दे रहे हैं, आपका फैकल्टी कौन होंगे, उनकी क्या एक्सपर्टाइज है, एक एक चीज। और क्या मिलेगा आपकी इस डैशबोर्ड से, आपकी इस डैशबोर्ड से फैकल्टी के साथ साथ आपको एलुमनी डिटेल्स मिलेगा। यहाँ से आप अपनी एलुमनी डिटेल्स को भी कवर कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी एलुमनी मीट कब हो रहा है, देखिए कहाँ कब कब एलुमनी मीट हो रहा है, क्या क्या डिटेल्स है, ये सारे चीजें आप यहाँ से कवर कर सकते हो। तो यहाँ से आपका पूरी एलुमनी डिटेल्स दिखेगा। यानी इस यूनिवर्सिटी में जो 50,000 से बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, 29 साल पुराने यूनिवर्सिटीज है, इसके जो एलुमनाइज है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में जॉब करते हैं, उन सब की डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे एलुमनी टेस्ट मनी यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितने भी एलुमनीज है जहाँ पे जॉब करते हैं, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है डेलॉयट पे, एमबीए किया है 2025 में, कोई यहाँ पर आपका मार्केट प्लेस मैनेजर है, एमबीए किया है जुलाई 2025 में, इन सब की डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखेगा। एंड एज वेल एज आपको यहाँ पर पूरी बाकी जो चीजें है जैसे एलुमनी मीट कब हो रहा है, ये सारे डिटेल्स भी यहाँ पर आपको दिखेगा। इवन आपके नियर फ्यूचर जितने भी एलुमनी मीट्स है उसको भी आप जाके अटेंड कर सकते हो। सो इस डैशबोर्ड से आपने एडमिशंस लेने से पहले आपकी एलुमनाई कितना स्ट्रांग है, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। और लास्ट ऑप्शन इस पे क्या आएगा, आप चेक कर सकते हो प्लेसमेंट का। हालांकि जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो आपको कैरियर ऑफर कर रहे हैं, जो ओवरऑल पैकेजिंग ऑफर कर रहे हैं अल्टीमेट कैरियर सॉल्यूशंस पे, जहां पे सेकंड सेमेस्टर से ही आपको हम प्लेसमेंट करा देंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम आवर प्लेसमेंट सपोर्ट आपको यूनिवर्सिटी से भी थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में जॉब फेयर कैंपस ड्राइव अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से आपको सारे डिटेल्स यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाता है कि आप क्या क्या सब्जेक्ट्स है, एलुम कितना आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, कितने कैंडिडेट्स आपको यहाँ पर हुआ है। देखिए अगर मैं 2025 की बात करूं, 2025 में यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट 2000 कैंडिडेट्स अभी तक प्लेस्ड हो चुका है। और नॉट ओनली दैट, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कम से कम 2500 कंपनीज अभी तक यहाँ पे आ चुके, सॉरी 550 कंपनीज अभी तक अटेंड कर चुका है कैंपस। तो ये सारे चीजें आपको एक आई थिंक एक क्लियरिटी दे रहा है, जिस यूनिवर्सिटी से आप एडमिशंस ले रहे हो उस यूनिवर्सिटी की बुनियाद क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। अब एडमिशंस कैसे लेंगे, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए यहाँ पर इन्होंने फिलअप कर चुका है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया, ये बीबीए मार्केटिंग में कर रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करोगे और यहाँ पर इसको सबमिट करोगे। जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके सबमिट करोगे, फिर मेक पेमेंट पे जाके आपको ये 500 रुपीज पे करनी है। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यूपीआई ओपन होगा, कार्ड ऑप्शन ओपन होगा, जैसे आपको सुविधा लगे आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे करोगे, आप किसी भी थर्ड पार्टी को पे नहीं करोगे, यहीं से पे करोगे। अगर यहाँ पे करने में या फॉर्म फिलअप में आपको कोई भी डिफिकल्टीज आ रहा है तो हमारे ऑथराइज काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे, आप किसी थर्ड पार्टी को पे मत कीजिए। जैसे आपका यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा 500 रुपीज का, आप पेमेंट हिस्ट्री चेक कीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका रिसिप्ट आ चुका है।
देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम पे ऑटोमेटिकली 500 की रिसिप्ट आ चुका है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से। सो ये बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट ऑप्शंस है, आपको ना तो किसी को पेमेंट करनी है, ना तो उसे 10 बार पूछना है। देखिए इसने कब अपना ना तो किसी से पूछना है कि भाई मेरा रिसिप्ट कहाँ गया, मेरा एडमिशन का क्या हुआ, मेरे पैसे के क्या हुआ। आप जो भी पेमेंट करोगे भले ही 500 रुपया क्यों ना हो, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पे कर रहे हो। इसी हिसाब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ, आपने पेमेंट किया, उसके बाद आप अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालोगे। यहाँ पर अपनी सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स जाएगा। जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स जाएगा, आपका डीवी एनरोलमेंट होती है। ये एक प्रोसेस होता है, एबीसी आईडी क्रिएट करना होता है। अगर आपके पास एबीसी आईडी क्रिएट नहीं है तो हमारे टीम आपको एबीसी आईडी क्रिएट करने में हेल्प करेगा, जो डिजी लॉकर के थ्रू होता है। आफ्टर दैट एबीसी आईडी कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करते हो। यहाँ पे आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको अभी लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट को भी आप सेव कर लीजिए। आप यहाँ से अपना डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करते हो। डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव्ड होने के बाद आप यहाँ से अपना लोन अप्लाई कराएंगे। जैसे इस कैंडिडेट का देखिए यहाँ पर लोन अप्रूव्ड हो गया, क्योंकि इसका तो एडमिशन कंप्लीट हो गया, डिसबर्स भी हो गया। तो यहां से हम आपका लोन अप्लाई करवाएंगे, यानी ईएमआई प्रोसेस पे अप्लाई करेंगे। ये जो लोन रहता है ये बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री रहता है, इसके लिए आपको एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना होता है। जो भी आपकी कोर्स फी है उसको 24 से डिवाइड कर लो, उतना ही आपका ईएमआई आएगा, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं आएगा। तो आपका जो भी प्रोसेस होगा, मींस आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका ईएमआई अप्रूवल्स के लिए प्रोसेस करवाना, आपका डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो डीवी एनरोलमेंट करवाना, एबीसी आईडी क्रिएट करना, फॉर्म फिलअप करना, ये सारे चीजें, इवन रजिस्ट्रेशन फी पे करना, ये सारे चीजें आपका इसी डैशबोर्ड से होगा, इसके अलावा और कहीं पे नहीं जाएगा। देखिए इनका एडमिशन कंप्लीट हो गया, आपका भी एडमिशन जब कंप्लीट हो गया यहाँ पे आ जाएगा एलिजिबल रिमार्क्स इज ऑल ओके। एंड एज वेल एज आप डैशबोर्ड से भी चेक कर सकते हो कि आपका ऑल एडमिशंस कंप्लीट हो चुका है या ऑल एडमिशंस कंप्लीट हो चुका है, तो ये आपने डैशबोर्ड से भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इस हिसाब से इसी सिंगल डैशबोर्ड से आपका एडमिशंस कंप्लीट होता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि लोन के लिए क्या प्रोसेस है, और उससे पहले मैं बताऊंगा आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए फॉर एडमिशन। सो नाउ आई थिंक आपको एडमिशन प्रोसेस समझ आया। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, एप्लीकेशन डैशबोर्ड कैसे होती है ये मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए फॉर एडमिशन, इस चीज को मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन के लिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, आपका 10th का मार्कशीट चाहिए। 10th का ओरिजिनल कलर मार्कशीट का फोटोकॉपी, जेरोक्स या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी नहीं एक्सेप्टेड है, ओरिजिनल ही एक्सेप्टेड है। क्यों ओरिजिनल एक्सेप्टेड है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आपका 10th की मार्कशीट चाहिए, देन 12th की मार्कशीट। अगर आप यूजी में एडमिशन ले रहे हो तो यही दोनों मार्कशीट चाहिए। अगर आप पीजी में यानी एमबीए एमसीए में एडमिशन ले रहे हो तो इसके साथ ग्रेजुएशन का ऑल मार्कशीट। ऑल मार्कशीट मींस अगर ग्रेजुएशन पे आपका ईयरली एग्जाम होता था तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट, और अगर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल चुका है तो साथ में डिग्री, और अगर आपकी ग्रेजुएशन में सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एग्जाम होता था तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, और अगर आपकी ग्रेजुएशन 4 साल का था तो 7th एंड 8th सेमेस्टर का भी मार्कशीट आपको सबमिट करनी है, और साथ में अगर डिग्री आ गया तो वो आप सबमिट करोगे। ये जो मार्कशीट है, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अगर आपने 2026 में ग्रेजुएशन किया, आपका फाइनल एग्जाम हो गया, लेकिन फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं आया, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। उस सिनारियो में आपका फिफ्थ सेमेस्टर या फिर 7th सेमेस्टर या फिर सेकंड ईयर तक की मार्कशीट सबमिट करनी है, और जो फाइनल एग्जाम आपने दिया उसके एडमिट कार्ड सबमिट करनी है, तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके क्लासेस चालू हो जाएगा। जो बचे हुए डॉक्यूमेंट्स है, जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो अक्टूबर 30 तारीख तक आप सबमिट कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपने 2026 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आप इस अपॉर्चुनिटी को अभी के अभी बुक करना चाहते हो, बिकॉज सीट्स बहुत कम है, गारंटेड प्लेसमेंट ऑप्शंस है, इसलिए सीट्स बहुत कम है, तो उस केस में आप अपना एडमिशन अभी कंप्लीट करा लीजिए। जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है, ओनली फाइनल ईयर की मार्कशीट, जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है 2026 फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, वो अक्टूबर 30 तारीख तक आप सबमिट कर सकते हो। दूसरा,
यहाँ पर ग्रेजुएशन की ऑल मार्कशीट के साथ आपको क्या चाहिए, डिग्री कॉपी, अगर है तो आपको डिग्री कॉपी प्रोवाइड करनी है। ये सब कुछ, दिस ऑल थिंग्स आपको देना है कलर, कलर ओरिजिनल, कलर एंड ओरिजिनल का ही, कलर एंड ओरिजिनल का आइदर क्लियर फोटोकॉपी चाहिए या प्रॉपर स्कैन कॉपी चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए या प्रॉपर स्कैन कॉपी चाहिए। क्यों कलर एंड ओरिजिनल का चाहिए, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग रेगुलर में एडमिशंस लेने जाते हैं तो एडमिशन के टाइम हम डॉक्यूमेंट्स की दो फाइल बनाते हैं, एक फाइल में ओरिजिनल्स रहते हैं और एक फाइल में उसी ओरिजिनल्स की फोटोकॉपी रहते हैं। तो जहां पे हम एडमिशंस लेते हैं, वो जो एडमिशन ऑफिसर रहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहते हैं यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का, वो क्या करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स को टैली करते हैं, चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। जैसे ही सब कुछ सही मिलता है तो उसने क्या करते हैं, फोटोकॉपी के ऊपर एक स्टैंप लगाते हैं, उस स्टैंप में मेंशन होती है OSV, इसका फुल फॉर्म है ओरिजिनल सीन एंड वेरिफिकेशन, और साइन कर देते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन मोड पे एडमिशन ले रहे हो, अभी मैंने आपको दिखाया डायरेक्टली डैशबोर्ड सर्वर में ही आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाती है, बीच में कोई मैनुअल टैली नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर सारे ओरिजिनल कलर का ही फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी एक्सेप्ट होती है। इसके साथ और क्या चाहिए, इसके साथ आपको चाहिए आपके आधार कार्ड बोथ साइड, आधार कार्ड बोथ साइड चाहिए, एक फॉर्मल फोटोग्राफ चाहिए, नॉट सेल्फी, फॉर्मल फोटोग्राफ, एक फॉर्मल फोटो चाहिए, और क्या चाहिए, एक सिग्नेचर कॉपी चाहिए। सिग्नेचर कॉपी मींस आप व्हाइट पेज में डार्क ब्लैक इंक से अपना साइन करोगे और उसके क्लियर फोटो या स्कैन करके आप सबमिट करोगे, दैट इज कॉल्ड सिग्नेचर कॉपी। एंड आपका ABC ID चाहिए, जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था, आपका एक ABC ID चाहिए। ABC ID अगर आपके पास नहीं है, ये डिजी लॉकर से बनते हैं, तो हमारे जो ऑथराइज एडमिशन पार्टनर है, एडमिशन काउंसलर है, वो आपको ABC ID क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक साथ प्रोवाइड करते हो, इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स टाइम आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा के अप्रूवल्स करवाना, वो हमारी जिम्मेदारी है। आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं पे किराया खर्च करके नहीं जाना है, लाइन में नहीं लगना है, आप अपनी होम कंफर्ट पे रहोगे। आप जॉब करते हुए भी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो, एजुकेशन एनहांस कर सकते हो। आपको ना तो ऑफिस से छुट्टी लेना है एडमिशन के लिए, यू जस्ट प्रोवाइड ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मैनर पे, कलर ओरिजिनल कॉपी के साथ, आपको 10 मिनट्स के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा आपके सर्वर में, और आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल में चला जाएगा। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो गया, अब आता है नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज EMI। ये EMI अप्रूवल्स के लिए आपको कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं। ये EMI अप्रूवल्स के लिए ना तो कोई सिक्योरिटी चाहिए, ना कोई गारंटर चाहिए, ना कोई कोलैटरल चाहिए। ये बिल्कुल अनसिक्योर्ड एक लोन है। आप मान के चलिए, एक अटमोस्ट गुड फेथ में, आपके ऊपर अटमोस्ट गुड फेथ पे आपको हम ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, जो आप 2 साल में रीपे कर रहे हो फॉर योर स्टडी। ये EMI अप्रूवल आइदर कैंडिडेट यानी आपके नाम पे हो सकता है, ये EMI अप्रूवल आइदर कैंडिडेट यानी आपके नाम पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे को एप्लीकेंट्स का भी ऑप्शंस है। को एप्लीकेंट्स का मतलब है कैंडिडेट्स की पेरेंट्स को एप्लीकेंट्स हो सकता है, सिबलिंग्स को एप्लीकेंट्स हो सकता है, रिलेटिव्स को एप्लीकेंट्स हो सकता है, या फिर कैंडिडेट किसी फ्रेंड्स या किसी को भी रेकमेंड कर सकते हैं फॉर द को एप्लीकेंट्स। मींस अगर कैंडिडेट्स के नाम पे EMI अप्रूवल्स नहीं हो रहा है, इस EMI के लिए सिविल बहुत अच्छा होना चाहिए, मींस 650 660 के आसपास सिविल होना चाहिए। इवन -1 सिविल यानी ऐसा कैंडिडेट जिन्होंने कभी किसी भी तरीके का लोन लिया ही नहीं, क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है, -1 है, उसका भी EMI अप्रूवल्स आ जाता है। तो इसमें क्या क्या चाहिए, जिसके नाम पे EMI अप्रूवल्स हो रहा है, आइदर कैंडिडेट या फिर को एप्लीकेंट्स। को एप्लीकेंट्स पे कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया पेरेंट्स हो सकते हैं, आइदर फादर और मदर, और सिबलिंग्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर जीजा जी, एनीबॉडी कैन बी को एप्लीकेंट्स, रिलेटिव्स हो सकता है, सो कोई भी को एप्लीकेंट्स हो सकता है। तो जिसके नाम पे EMI अप्रूवल होगा, उनका फुल नेम चाहिए, उनका फुल नेम चाहिए एज पर पैन कार्ड, उनका पैन नंबर चाहिए, पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, पैन नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए, कार्ड की जरूरत नहीं है, आधार नंबर चाहिए, उनका फोटोग्राफ नहीं चाहिए क्योंकि वीडियो KYC होती है। फुल नेम चाहिए, पैन नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए,
एड्रेस विथ पिन कोड चाहिए, प्रॉपर एड्रेस एंड पिन कोड चाहिए, उनका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, नेम ऑफ बैंक चाहिए, बैंक का क्या, कौन सी बैंक पे अकाउंट है वो चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए, उनका आईएफएससी कोड चाहिए, और लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पीडीएफ मोड पे, नॉट पासबुक अपलोड करके नहीं होती है, पीडीएफ मोड पे चाहिए। आज के दिन में सबका ही ऑनलाइन बैंकिंग होती है, मोबाइल पे ऐप होती है, वहीं से स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाता है। और अगर कोई ये जॉब कर रहे हैं, यानी कैंडिडेट्स या को एप्लीकेंट्स जॉब कर रहे हैं, तो बैंक स्टेटमेंट के बदले में अगर सैलरी होल्डर है, सैलरी मतलब जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय है, तो अगर सैलरी होल्डर है तो उस केस में लास्ट 4 मंथ का सैलरी स्लिप चाहिए, लास्ट 4 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए। यानी अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो बैंक स्टेटमेंट ना भी दे तब भी चलेगा, 4 मंथ की सैलरी स्लिप में चला जाएगा। और अगर किसी का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे अभी, उनको भी लोन अप्रूव्ड हो जाती है, लेकिन उस केस में लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अगर एक साथ प्रोवाइड करते हो, एक्चुअली डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही चाहिए, दैट इज द बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप। ये सारे इंफॉर्मेशन अगर आप एक साथ प्रोवाइड करते हो तो 15 मिनट टाइम लगता है, आपको हम गूगल मीट पे बुला लेते हैं या फोन पे लेते हैं, और फोन पे कनेक्ट कर लेते हैं, एंड आपका लोन प्रोसेस करवा देते हैं उसी यूनिवर्सिटी डैशबोर्ड से। आपका ईएमआई अप्रूवल्स आ जाते हैं। जैसे आपका ईएमआई अप्रूवल हो जाते हैं, आपको एक इनिशियल स्मॉल अमाउंट यहाँ पे पे करना होता है, दैट इज ओनली इनिशियल स्मॉल अमाउंट पे करना होता है, दैट इज ओनली 1193 रुपीज। दिस इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इसके अलावा अभी आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आपका जो भी ईएमआई बनता है, वट एवर योर ईएमआई, आइदर इट इज 4200 और 4300, ये ईएमआई आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट मंथ में। ईएमआई स्टार्ट होता है नेक्स्ट मंथ का आइदर 5th ऑफ द मंथ, आइदर 5th ऑफ द मंथ और 7th ऑफ द मंथ। तो अभी आपको और कोई भी पैसा नहीं देना है। सो आपने 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी दिया था, आपकी ईएमआई अप्रूवल्स पे एक जैसे अप्रूवल्स आ जाता है, आपका वीडियो केवाईसी हो जाता है, तो एक ये अमाउंट्स की डिमांड आता है, कभी कभारा, हर टाइम नहीं आता है, कभी कभारा ये अमाउंट्स की डिमांड आता है। अगर ये अमाउंट डिमांड आया तो अगेन ये भी आप डायरेक्टली लोन पार्टनर्स को ही पे करोगे, ये किसी भी थर्ड पार्टी को पे नहीं करोगे। उसी यूनिवर्सिटी डैशबोर्ड पे ये लिंक आएगा, वहीं पे आप पे करोगे, किसी भी थर्ड पार्टी को पे नहीं करोगे। तो ये इसके अलावा आपको और किसी भी तरीके का कोई पेमेंट्स नहीं करना है, ना तो हम आपसे किसी भी तरीके का कोई भी सर्विस चार्ज लेते हैं। तो आपका ईएमआई अप्रूवल्स हो गया, आपका रोल नंबर जैसे दिखाया था, रोल नंबर जनरेट हो गया, आपका एडमिशन कंप्लीट। जैसे आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, आपको एलएमएस मिलता है। एलएमएस का मतलब है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑनलाइन क्लासेस है। इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कब मिलती है? आपका जिस दिन लोन अप्रूवल हो गया, एडमिशन कंप्लीट हो गया, उसका विद इन 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको एलएमएस मिल जाती है। इसी एलएमएस के अंदर आपके क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती है, एक्स्ट्रा करिकुलम क्लासेस होती है, एग्जामिनेशन होती है, नोट्स होती है, रिकॉर्डेड सेशंस होती है, मॉक टेस्ट होती है, क्वेश्चंस बैंक होती है, सब कुछ इसी एलएमएस के अंदर होती है। अब मैं आपको किसी एक रियल स्टूडेंट्स का एलएमएस ओपन करके 10 मिनट के अंदर एलएमएस पे आप कैसे पढ़ाई करोगे उसका भी डिटेल्स जानकारी दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अभी एक कैंडिडेट्स का एलएमएस ओपन कर लेता हूं। एक कैंडिडेट का मैं यहाँ पे एलएमएस ओपन कर लेता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं किसी ये रहा। ओके, तो ये है एक कैंडिडेट का एलएमएस, देवांश पाठक नाम है, ये एमबीए कर रहा है। जैसे आपको आपका एलएमएस मिलता है, यहाँ पे आपको आपकी स्टूडेंट सपोर्ट्स का भी नंबर मिल जाता है, यानी आपको क्लासेस में कोई दिक्कत हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप इनको कॉल्स कर सकते हो। ये आपका बेसिकली स्टूडेंट मेंटर है। आपको एलएमएस मिलने के बाद हम भी आपको गूगल मीट पे बुलाते हैं और इस एलएमएस की प्रॉपर एक डेमोस्ट्रेशन, एक ओरिएंटेशन करवाते हैं।
ये एलएमएस पे ये आपका डैशबोर्ड है, दिस इज योर प्रोफाइल। इसके अंदर सारे चीजें रहता है कि आपने मैं एक बार ओपन कर लेता हूं। ये आ गया आपका एलएमएस, ओपन हो गया। तो ये आपका एलएमएस है, ये आपका डैशबोर्ड हो गया, ये आपका प्रोफाइल है। इसके अंदर आपको सारे प्रोफाइल दिखता है, आप कौन हो, क्या है, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपको इसके अंदर दिखेगा। आप यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स आपको दिख जाएगा, कोर्स स्ट्रक्चर दिख जाएगा। पहले मैं आपको माई कोर्स समझा देता हूँ क्योंकि यही मेन है। इसी माई कोर्स के अंदर जैसे ये एमबीए का फर्स्ट सेमेस्टर है, ये एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स डुअल स्पेशलाइजेशन पे कर रहा है। इसके अंदर आपको बहुत सारे इवेंट्स मिलती है, जो इवेंट्स आप पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड पे। एंड यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको 12 एज प्रोग्राम दी जाती है। एज प्रोग्राम मींस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। क्या होता है एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे व्यू डिटेल्स में आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर अभी इनका 2 एज प्रोग्राम चालू हो गया है। तो एज प्रोग्राम यहाँ से कैंडिडेट अटेंड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एज प्रोग्राम के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स आते हैं जो जूम के थ्रू लाइव सेशंस भी लेते हैं। अब एमबीए में देखिए यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होती है फर्स्ट सेमेस्टर में, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 5। तो कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजमेंट। जस्ट क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। कैसे आप स्टडी करोगे वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। आपने जैसे व्यू डिटेल्स में क्लिक किया तो आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट की पूरी डिटेल्स आ गया। ये आ गया आपका कोर्स ओवरव्यू, ये आपका कोर्स ओवरव्यू आ गया। इसके अंदर आपको पूरी डेमो फॉर्मेट, पूरी एक ओरिएंटेशंस दिखेगा। दिस इज द कोर्स सिलेबस, ये पीडीएफ फॉर्म में है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑल दी पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स, कोर्स मटेरियल्स आप डाउनलोडेबल ऑप्शंस पे है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, डाउनलोडेबल ऑप्शंस पे क्यों होता है? द रीजन बिहाइंड, आप हमेशा ऑफलाइन ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड करके ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो। ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स यानी बुक्स। सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स को कैसे करेंगे? ये आपका आ गया सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स, सॉरी यस, ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स है, यानी ये बुक्स है। दिस इज आल्सो डाउनलोडेबल है, 112 पेजेस का। आप चाहो तो इसको प्रिंट करके भी फाइल बना के पढ़ाई कर सकते हो। तो ये बुक्स भी आपको डे 1 में प्रोवाइड हो जाती है। अब आता है ई ट्यूटोरियल्स, यानी जैसे ये बुक्स है, हर बुक्स में जैसे हमारे पास भी जो एट द टाइम ऑफ स्टडी बुक्स आता था, हर बुक्स में चैप्टर्स होती है, मॉड्यूल होती है। तो ये यू ट्यूटोरियल क्या है? ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स है, ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इसका ये जो बुक्स है, इस बुक्स में जितने भी चैप्टर्स है, मॉड्यूल्स है, हर एक मॉड्यूल्स के हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्लासेस बना हुआ है। जैसे यहाँ पर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, सोचिए एक मॉड्यूल है, जस्ट क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे देखिए कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का एक प्रॉपर क्लासेस यहाँ पे बना हुआ है, राइट? यहाँ पे एक क्लासेस बना हुआ है, राइट? तो यहां से ऐसे ही ये पूरी के पूरी क्लासेस इसके अंदर आपके दिखो, Start with a quick story. राइट? Imagine you are running a small bakery. तो ये प्रॉपर इंटरेक्टिव वे पे लाइव वीडियो के साथ विद विजुअल इफेक्ट के साथ आपको हर एक चैप्टर्स की एक एक वीडियोस यहाँ पर क्लासेस आएगा। दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डेड सेशंस। इसमें देखिए अगर मैं सिर्फ इस मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करूं, देयर इज मोर देन 113 क्लासेस। सो आपको एलएमएस मिल गया, आज आपका एडमिशन हो गया, कल आपके पास एलएमएस आ गया, आप कल से ही अपना स्टडी फोकस कर लीजिए। जैसे आपने ये क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, साथ में आपको एक्सटर्नल रीडिंग रिसोर्सेस यानी लाइब्रेरी एक्सेस करने का मौका मिल गया। आपको यहाँ पे सैंपल क्वेश्चंस पेपर यानी मॉक टेस्ट आ गया, यहाँ पर आपके पास मॉक टेस्ट आ गया एग्जाम फॉर्मेट के लिए, और साथ में क्वेश्चंस बैंक भी आ गया फॉर द प्रैक्टिस। तो ये पूरे के पूरी चीजें आपके यहाँ पर हर सब्जेक्ट में अवेलेबल है। ये मैंने एक सब्जेक्ट दिखाया, अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट में जा रहा हूं। हर एक सब्जेक्ट में इसी हिसाब से आपके हर डिटेल्स अवेलेबल है। ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स पे क्लिक करते हैं, सेम हिसाब से यहाँ पर भी आपको हर एक चीज दिखेगा। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। देखिए यहाँ पे भी कोर्स ओवरव्यू, इसने तो पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे आप क्लासेस अटेंड करोगे, ये जो आपका जो ग्रीन लाइन है ये कंप्लीट होता जाएगा। कोर्स सिलेबस, सेल्फ लर्निंग मटेरियल एंड ई ट्यूटोरियल्स।
अगेन सेम मॉड्यूल वाइज आपको यहाँ पर लर्निंग वीडियोस रेडी पड़ा है, 67 क्लासेस है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज, देन इस सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चंस पेपर, इन सब्जेक्ट के लिए मॉक टेस्ट। इसी हिसाब से हर एक सब्जेक्ट की बुक्स, मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स आपके पास डे 1 पे अवेलेबल होगा। आप अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कीजिए, कुछ भी दिक्कत हो रही है हमारे एडमिशंस काउंसलर के साथ संपर्क कीजिए, या फिर आप डैशबोर्ड में आपको जो नंबर एलोकेट की गई है आप यहाँ पे संपर्क कीजिए, ये आपको गाइड करें। यहीं पे आपका लाइव क्लासेस होती है, अभी लाइव क्लासेस चालू नहीं हुआ है, यहीं से आपका लाइव क्लासेस होती है। जैसे ही जिस दिन लाइव क्लासेस है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 21 तारीख को लाइव क्लासेस है, तो यहाँ पर आपका बटन आ जाएगा, जस्ट इस बटन में क्लिक करोगे, आप लाइव क्लासेस में एंटर कर लोगे। लाइव क्लासेस अगर आपको मिस हो जाता है, जॉब कर रहे हो या फिर आपके ऑफिस में जॉब ट्रेनिंग चल रहा है, जैसे आपको हम जॉब ट्रेनिंग भी स्टार्ट कराएंगे, तो जॉब ट्रेनिंग चल रहा है या आपका जॉब चल रहा है, लाइव क्लासेस मिस हो जाता है, तो यहाँ पर आपको वीडियो आर्काइव में आपकी लाइव सेशन, लाइव क्लासेस रहता है, एक दिन के लिए नहीं, पूरी सेमिस्टर के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। इसमें और क्या चीज देखने का है, आपका एग्जाम, एग्जाम भी यहीं से होगा, आपको एग्जाम के लिए कहीं नहीं जाना है, कोई एग्जाम सेंटर नहीं है, आप अपने घर बैठ के अपने ऑफिस से, साइबर कैफे से एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम जो होता है वो सीबीटी मोड पे होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे होती है। एग्जाम के लिए आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ डेस्कटॉप के थ्रू एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम का जो पैटर्न होती है वो 30 एंड 70 मार्क्स पे होती है। 30-70 का मतलब क्या होती है, 30 नंबर का होती है आपकी असाइनमेंट, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 30 नंबर का होता है असाइनमेंट, दिस इज द असेसमेंट। ये आ गया आपका असेसमेंट, डे 1 पे आपके पास सारे असेसमेंट आ गया। देखिए यहाँ पे भी सारे असेसमेंट इसको एलोकेट हो गया। ये असेसमेंट कब आपको सबमिट करनी है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 28 फरवरी, यानी ये जो 30 नंबर की असाइनमेंट है हर सब्जेक्ट का, आप इनको अपने घर बैठ के क्लासेस को स्टडी करते हुए आप इसको पूरा कीजिए। इसमें टोटल 30 नंबर होती है हर एक सब्जेक्ट में असाइनमेंट पे। देखिए 10-10 नंबर की 3 असेसमेंट है, ये 1 2 3 3 असेसमेंट है, 30 नंबर होती है आपकी इस असाइनमेंट का। तो 30 नंबर आपको हर एक सब्जेक्ट में असाइनमेंट के थ्रू मिलती है, और आपका क्या बोलते हैं एग्जाम होती है 70 नंबर्स का। जो आपका सेमिस्टर एग्जाम होता है वो होता है 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स का जो सेमिस्टर एग्जाम होती है उसकी पैटर्न किस हिसाब से रहते हैं, 45 होता है आपका एमसीक्यू, 45 आपको एमसीक्यू होती है, यानी मल्टीपल चॉइस, फोर ऑप्शंस होते हैं फॉर क्वेश्चंस के लिए, एंड 5 नंबर की 5 क्वेश्चंस होती है, जिनमें से 3 आपको अटेंड करना होता है, यानी 5 मल्टीपल बाई 3 15 नंबर, तो 45 प्लस 15 तो हो गया 60, और 10 नंबर का एक होती है आपका डिस्क्रिप्शन चॉइस, वहां पे भी आपका चॉइस होती है। ये एग्जाम 70 नंबर्स का होता है और इसमें 3 घंटे आपको टाइम मिलता है। अब इस एग्जाम के लिए और एक चीज बता दूं, आप अगर हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो आपको एग्जाम ऑन डिमांड देने की सुविधा मिलेगा। एग्जाम ऑन डिमांड क्या होता है, सोचिए आज एग्जाम है, यानी 4 अगस्त 2026 को एग्जाम है। ये एग्जाम था सोचिए दोपहर की 2 बजे, लेकिन दोपहर 2 बजे आप ऑफिस के काम में बिजी थे, छुट्टी नहीं मिला, या आप छुट्टी लेना नहीं चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए एग्जाम लिंक, एग्जाम पोर्टल सुबह 10 बजे से लेके रात की 12 बजे तक एक्टिव रहेगा। आपके लिए एग्जाम पोर्टल सुबह 10 बजे से लेके रात की 12 बजे तक एक्टिव रहता है। 3 घंटे की एग्जाम है, यानी आप आराम से 8:30-9 बजे रात को भी लॉग इन करोगे, आप घर बैठ के आराम से अपना एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा यहाँ पे आपकी रिजल्ट आ जाता है। सो ये है आपका ओवरऑल एलएमएस। बाकी जब आपका एलएमएस आएगा आपको इसके लिए एक अलग से मैं ओरिएंटेशन सेशन करवाऊंगा, जिसपे एक्सक्लूसिवली आपको सारी चीजें समझ आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलएमएस। आई होप अभी तक मैं आपको डिग्री की वैलिडिटी के बारे में अच्छे से समझा पाए, और यूनिवर्सिटी अप्रूवल्स, यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशंस के बारे में, जीएलए के बारे में, क्यों जीएलए हम ऑफर कर रहे हैं, डुअल स्पेशलाइजेशन, अफोर्डेबल फीस, ये आपको हम बता पाए। फीस स्ट्रक्चर आई थिंक आपको समझ आ गया, कैसे आप एप्लीकेशन लिंक जनरेट करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ये भी आई थिंक आपको समझ आया। डैशबोर्ड को कैसे यूज करेंगे, डैशबोर्ड में कैसे आप अपनी फॉर्म फिलअप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आई थिंक ये भी आपको समझ आया। आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कौन सी फॉर्मेट पे चाहिए, आई थिंक ये भी आपको समझ आया। ईएमआई अप्रूवल्स के लिए क्या ऑप्शंस होते हैं, आपके नाम पे भी हो सकता है, वो एप्लीकेंट ऑप्शंस हो सकता है, और क्या क्या इन्फो चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको ये भी समझ आया, एंड एलएमएस भी आपको समझ आ गया।
सो आपका एडमिशन कंप्लीट, आपकी क्लासेस चालू, आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग में, ये एलएमएस आपका 24/7 ओपन रहता है एज लाइक एन ओटीटी चैनल की तरह। ये मोबाइल फ्रेंडली है, ये लैपटॉप से भी रन होता है, मोबाइल से भी रन होता है, टैब से रन होता है, कहीं से भी रन हो सकता है। तो आपका एग्जाम एडमिशन इज कंप्लीट, आपकी क्लासेस चालू। नाउ द मेन पार्ट, रोड मैप ऑफ जॉब प्रिपरेशन। आपको हम जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? जॉब की मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि आपको मैं 10,000 या 12,000 या 15,000 की जॉब की बात कर रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ 6 LPA टू 8 LPA की जॉब के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या क्या टूल्स आपको हम देंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देंगे, क्या क्या इंटीग्रेशन देंगे, वही सारे चीजें यहाँ पे आपके साथ अभी हम डिस्कस करेंगे। और इन सारे फीचर्स, सारे टूल्स, सारे अपॉर्चुनिटी इंटीग्रेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो एमबीए की फीस है, जो एमसीए की फीस है, जो बीबीए की फीस है, जो बीसीए की फीस है, आप वही पे करोगे, वो भी 24 इंटरेस्ट फ्री ईएमआई पे करोगे। जो ईएमआई आपका बिना इंटरेस्ट का है, सिक्योरिटी नहीं लगता है, कोलैटरल नहीं लगती है, ना तो कोई डिपॉजिट लगता है, और हम आपसे किसी भी तरीके का कोई भी सर्विस चार्ज या कंसल्टेंसी फीस नहीं लेता है। तो कैसे आपको हम प्रिपेयर करते हैं 6 to 8 LPA जॉब के लिए, वो मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे। क्या क्या करते हैं? सबसे पहले आपको हम एडवांस सर्टिफिकेशंस कराना स्टार्ट करते हैं। एडवांस सर्टिफिकेशंस कहां से करवाते हैं? एडवांस सर्टिफिकेशंस का मतलब क्या है? जैसे आप सबको पता है, डिग्री के साथ साथ आज के दिन में सर्टिफिकेट जरूरी है, डिग्री के साथ साथ स्किल्स जरूरी है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन जरूरी है, एडवांस स्किल्स की सर्टिफिकेशन जरूरी है, असाइनमेंट, वर्कशॉप, इन सब की जरूरत है। तो आपको हम एडवांस सर्टिफिकेशन कराना स्टार्ट करेंगे, आइदर यूडेमी से या फिर लिंक्डइन लर्निंग से या फिर कोर्सेरा से। कैसे होती है, मैं उसका एक क्विकली आपको डेमो दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे आपके सामने यूडेमी ओपन किया, दैट इज माय अकाउंट। ऐसे ही आपको यूडेमी का प्रॉपर यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। देखिए यूडेमी में कितनी कोर्सेस है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने एआई के ऊपर कुछ करना चाहते हो, आप यहाँ पे डालो जनरल एआई फॉर बिगिनर, देखिए कितनी कोर्सेस आ गया। सो आप अपने फ्री टाइम में अपना स्किल्स को यहाँ पर एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हो विद द सर्टिफिकेट, गूगल सर्टिफिकेट के साथ, जनरेटिव एआई फॉर बिगिनर्स। तो ये सारे कोर्सेस, ये तो मैंने एक बताया, यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे चीजें हैं जो आप यूडेमी से अपने हिसाब से अपने टाइम के साथ विद द गाइडेंस ऑफ मेंटर आप कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी टूल्स है। कभी आपका यूडेमी का भी आ सकता है, कोर्सेरा का आ सकता है, या लिंक्डइन लर्निंग का आ सकता है। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से अपने स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो। अगर आप एमबीए मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग में क्या क्या है, मार्केटिंग फंडामेंटल्स, एनालिटिक्स, ब्रांडिंग, इन सब के ऊपर कोर्स कर सकते हो। अगर आप ऑप्स में करते हो तो सैप के ऊपर कोर्स कर सकते हो, गूगल कोर्स कर सकते हो, अकाउंट्स में और फाइनेंस की कोर्स कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, देयर इज अ लॉट्स ऑफ कोर्स। आई थिंक यूडेमी के बारे में आपको पता है, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ कोर्सेस है। इसकी आपको प्रॉपर यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा जो बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और हर महीने आप कम से कम 9 कोर्सेज कर सकते हो। आप सोचो, एमबीए आपका 2 साल का है, 24 महीने का। हर महीने अगर 9 कोर्सेस आप कंप्लीट कर पा रहे हो तो 2 साल में 200 से ज्यादा कोर्सेस, 200 से ज्यादा सर्टिफिकेशंस आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर पा रहे हो। ये बहुत बड़ी टूल्स है जो आप हमारे थ्रू एडमिशन लोगे तभी आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। नेक्स्ट क्या फीचर्स आपको मिलता है, दोबारा चलते हैं उसी स्लाइड में, एक एक करके मैं आपको समझाते जाऊंगा और डिटेल्स ऐसे दिखाते जाऊंगा। यहाँ पे तो आपका सर्टिफिकेशन, एडवांस सर्टिफिकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, साथ में आपको हम नौकरी प्रो का सब्सक्रिप्शन देंगे। क्या काम आता है ये नौकरी प्रो, चलिए वो भी देखते हैं कि ये नौकरी प्रो कैसे आपके जॉब सर्च में हेल्प करेगा। जस्ट क्लिक ऑन हेयर और मैं यहाँ पे नौकरी प्रो में आ गया, दैट इज द जनरल नौकरी। नौकरी प्रो, नौकरी प्रो मेंबर पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रही है? नौकरी प्रो में ऑटो अप्लाई आ रहा है, यानी आपके पास टाइम नहीं है, आपके अगर रिलेवेंट कीवर्ड्स में मैच हो रहा है, जो आपको हम ये प्रोफाइल बनाने में हेल्प करेंगे, दैट इज 100% एआई पावर्ड प्रोफाइल है। नौकरी में आपको ये ऑटो अप्लाई हो जाएगा। इंस्टेंट जॉब अलर्ट, आपके मोबाइल इंटीग्रेशन रहेगा, ईमेल इंटीग्रेशन रहेगा, आपके ईमेल पे, आपके मोबाइल पे आपके पास जॉब अलर्ट नोटिफिकेशन आता रहेगा।
AI एनहांस प्रोफाइल, आपका जो प्रोफाइल रहेगा वो AI एनहांस रहेगा, कीवर्ड्स प्रॉपर रहेगा, आपकी स्किल्स प्रॉपर हाईलाइटेड रहेगा, आपके स्किल्स के हिसाब से हिडन जॉब अपॉर्चुनिटी, सोचिए आपको जॉब वर्क फ्रॉम होम करना है, जो जॉब आपके लिए सुटेबल है लेकिन बाहर नहीं दिख रहा है, उस तरह का हिडन जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको AI रिज्यूम मेकर मिलेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि एक अच्छे इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए आपका रिज्यूम प्रॉपर होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। AI इंटरव्यू प्रिपरेशन टूल्स यानी मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस विद AI आपको यहाँ पे होगा। स्किल्स इंसाइट्स, कौन सी प्रोफाइल के लिए क्या इंसाइट स्किल्स चल रहा है, क्या आपकी स्किल्स चाहिए, किसके ऊपर आपको काम करनी है, वो सारे जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा। और इंडस्ट्री के ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर HR में काम करना ढूंढ रहे हो, आप MBA HR कर रहे हो, तो HR में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केटिंग में क्या ट्रेंड चल रहा है, बिजनेस एनालिटिक्स में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी जानकारी आपके मोबाइल पे रेगुलर बेसिस आते रहेंगे, आपके टूल्स रेगुलर बेसिस आपको अपडेट करते रहेंगे। अगेन ये नौकरी प्रो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा जब आप हमारे थ्रू अपने एडमिशंस को कंप्लीट करते हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो सेकंड पार्ट क्या हो गया, नौकरी प्रो सब्सक्रिप्शन। थर्ड पार्ट क्या है, देखिए आपको मैंने यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के टाइम दिखाया था कि आपको एलुमनाई नेटवर्क दे रहे हैं जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वेब वेदा बोल के एक कमर्शियल प्रोफेशनल नेटवर्क और प्रोफेशनल कम्युनिटी का भी हिस्सा हम बना रहे हैं, प्रोफेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बना रहे हैं। क्या होता है ये वेब वेदा, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेस है, अपने स्किल्स के ऊपर, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के ऊपर बहुत सारे कोर्सेस है जो आप कर सकते हो। इसकी सब्सक्रिप्शंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगेन आप हमारे थ्रू जब एडमिशंस लेते हो, इसके अंदर आप मेंबर बन सकते हो, कोर्सेस कर सकते हो, लॉट्स ऑफ कोर्सेस है, बहुत सारे कोर्सेस है। आप देखो यहाँ पे मैं कुछ डेमो आपको दिखा रहा हूँ, आपको क्या क्या कोर्सेस है। गूगल एड्स के ऊपर कोर्स कर सकते हो, AI वर्क प्लेस के ऊपर कोर्स कर सकते हो। मींस आज के दिन में जो मॉडर्न डे इंडस्ट्री है उस पे जॉब के लिए आपको जो जो चाहिए, दिस ऑल थिंग्स आपको मिलता है, जो इसमें आपको हेल्प करते हैं फॉर इंडस्ट्री रेडी होने के लिए, जॉब के लिए रेडी होने के लिए, इंडस्ट्री की डिमांड को मैच करने के लिए। तो ये सब्सक्रिप्शंस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आप अपने आप को अपने हिसाब से प्रिपेयर करते हो। नेक्स्ट क्या मिलता है, अगर आपके मन में है चलो यार मैं थोड़ा सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई करूं, सरकारी एग्जाम के लिए भी ट्राई करूं, तो उस केस में आपको टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शंस मिलती है। ये सब्सक्रिप्शन तभी मिलेगा जब आप अप्लाई करोगे हमारे ऑथराइज एडमिशन काउंसलर के, जो आपको सरकारी नौकरी के लिए भी प्लान कर रहे हो, एग्जाम आपको देना है, तो आपको टेक्स्ट बुक सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर कोई बोलते नहीं मेरे को सरकारी एग्जाम में प्लान करना ही नहीं है, मैं मैनेजमेंट पे ही जाना चाहता हूँ, तो ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। इसके अलावा आपको और क्या मिलता है, आपको एवरी मंथ आपको एक वन इंडस्ट्री मेंटोर के साथ वेबिनार करने का मौका मिलता है। हर महीने आप जिस प्रोफाइल में हो, आप MBA HR कर रहे हो तो दोज हु आर लीडर इन HR डोमेन, उनके साथ आपको हर महीने एक ग्रुप वेबिनार करने का मौका मिलता है, यानी एक प्रॉपर वेबिनार होती है विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। और जो प्रोफाइल में आप कर रहे हो, आप MCA कर रहे हो, AIML पे काम कर रहे हो, तो जो AIML का मास्टर्स है, इस तरह का पर्सनैलिटीज के साथ, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ आपका हर महीने एक वेबिनार होती है। तो देखिए आप अगर सीक्वेंस को समझो, आपको एडमिशंस करवाया, स्मूथ वे पे करवाया, अफोर्डेबल फीस में करवाया, फीस को भी 24 इंस्टॉलमेंट पे डिवाइड कर दिया, यानी आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आपके या आपके परिवार को आपके स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए कोई भी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, आप टुकड़ों में पैसा देने लगे। और साथ में आपको हम सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं आपकी स्किल अपग्रेडेशन के लिए, नौकरी प्रो दे रहे हैं आपकी जॉब सर्चिंग को और प्रोफेशनल बनाने के लिए, आपकी कम्युनिटी, आपकी नेटवर्क और आपकी स्किल्स को और पॉलिश करने के लिए वेबवेदा कम्युनिटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्लान कर रहे हो, टेक्स्ट बुक सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। मींस आपको एक 360 डिग्री कैरियर सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। आप जैसे ही क्लिक टू कैरियर के साथ अटैच्ड हो गए, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वट एवर यू प्लान यू गेट इन अ सिंगल विंडो। एंड हर महीने एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ आपका वेबिनार होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस हिसाब से आपको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नॉट ओनली दैट, इसके साथ आपको हम IBM का 2 सर्टिफिकेशंस करवाते हैं, 2 सर्टिफिकेशंस फ्रॉम IBM।
ये सर्टिफिकेशंस किस पे होती है? एक जनरल मैनेजमेंट के ऊपर होती है और एक वर्क प्लेस एआई के ऊपर होते हैं। दो सर्टिफिकेशंस आपको आईबीएम के ऊपर होता है। और अगर अभी आप जॉबलेस हो, यानी जिस टाइम आप एडमिशंस ले रहे हो उस टाइम अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, जॉबलेस हो, तो आपको ओजीटी या फिर लाइव प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप कराना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट मंथ, विद इन फर्स्ट मंथ। यानी अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, अभी जॉबलेस हो, तो आपको हम वेरी फर्स्ट मंथ से आइदर लाइव प्रोजेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे या ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में इंटीग्रेट कर देंगे या इंटर्नशिप में इंटीग्रेट करेंगे। और ये जो लाइव प्रोजेक्ट ओजीटी या इंटर्नशिप होती है ये विथ स्टाइपेंड होती है, यानी आप यहां से पैसे भी अर्न करना स्टार्ट करते हैं। सो अगर ओवरऑल आप देखोगे, अगर आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, ग्रेजुएशन हो चुका है, 12th कंप्लीट हो चुका है, यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर जॉब, यू आर नॉट फाइंडिंग द प्रॉपर वे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो हमारा ये अल्टीमेट कैरियर सॉल्यूशंस आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपको फर्स्ट मंथ से ओजीटी मिल रहा है, ओजीटी के थ्रू आपका प्रैक्टिकल स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, साथ में आप पैसे भी कमा रहे हो। ये ओजीटी कितना दिन का चलता है? ये ऑन एन एवरेज फर्स्ट सेमेस्टर पूरा चलता है, मतलब 4 to 6 मंथ की ये ओजीटी होती है। कितना स्टाइपेंड आप अर्न कर सकते हो ड्यूरिंग द ओजीटी? ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए ओजीटी के दौरान आप करीब करीब 50,000 to 60,000 स्टाइपेंड अर्न कर सकते हो। सो डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल, डिपेंड ऑन योर ओजीटी, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट, आप 50 से 60,000 स्टाइपेंड अर्न कर रहे हो। सो एक एंट्री लेवल जॉब आपको पहले मंथ से ही इंटीग्रेटेड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ओजीटी, यानी जहां पे जॉब से ज्यादा आपकी लर्निंग, आपकी स्किल एनहांसमेंट्स, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एनहांसमेंट, प्रैक्टिकल स्किल एनहांसमेंट पे ज्यादा फोकस रहेगा। साथ में आप कुछ पैसे भी अर्न करोगे और साथ में आपको एक 6 to 8 एलपीए जॉब के लिए हम तैयार करेंगे एडवांस सर्टिफिकेशन के थ्रू, जो यूडेमी या कोर्सेरा या फिर आपके लिंक्डइन लर्निंग के थ्रू आता है। नौकरी प्रो की सपोर्ट मिल रही है, वेबवेदा की सपोर्ट मिल रही है एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट के थ्रू आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल रही है। इस हिसाब से ये पूरे के पूरे चीजें आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर फर्स्ट सेमेस्टर, दिस इज योर फर्स्ट सेम, यानी पहला 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ आपको हम प्रॉपर जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। एंड सेकेंड सेमेस्टर में क्या करते हैं? जैसे फर्स्ट 6 मंथ इस जॉब के लिए तैयार कर लिया, व्हाट अबाउट सेकेंड 6 मंथ? सेकेंड सेमेस्टर में हम क्या करते हैं? सेकेंड सेमेस्टर में आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। सेकेंड सेम के अंदर, विद इन सेकेंड सेम आपको हम कंफर्म प्लेसमेंट यानी फुल टाइम जॉब में प्लेस कर देते हैं, फुल टाइम जॉब में प्लेस कर देते हैं। ये जो फुल टाइम जॉब में हम आपको प्लेस करते हैं, ये प्रॉपर पर्सनलाइज वे पे आपको डेडिकेटेड मेंटोर दी जाती है जो आपके लिए यूनिवर्सिटी लाइन अप करते हैं। ऑलरेडी नौकरी प्रो आपको पहले से मिल गया जो आपके लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर कंफर्म प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती है। अब आप देखिए इस पूरी इकोसिस्टम को देखिए, मैं इस वाली स्लाइड पे आ जाता हूँ। पूरी इकोसिस्टम को आप देखिए कि आपने जब हमारे थ्रू एमबीए कर रहे हो, मैं यहाँ पे एक स्लाइड ओपन कर लेता हूँ, बेस्ट ऑप्शंस। आपने यहाँ पर एमबीए जब हमारे थ्रू एमबीए कर रहे हो, सो एमबीए कितने साल का है? एमबीए है 2 साल का, 2 इयर्स। सो ये जो 2 इयर्स, ये जो 2 इयर्स एमबीए है, जब आपके पास एमबीए की डिग्री आ रहा है, जब आपके पास एमबीए की डिग्री आ रहा है, सिर्फ डिग्री नहीं आ रहा है, क्या क्या आ रहा है? आपके पास प्रॉपर मल्टीपल एडवांस सर्टिफिकेट आ रहा है स्किल्स का, आपके पास आईबीएम का 2 सर्टिफिकेट आ रहा है, अगेन आप वेबवेदा से भी कुछ कर रहे होंगे, वेबवेदा से भी कुछ ना कुछ आपने सर्टिफिकेट किया होगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आप वेल स्किल्ड हो गए, मतलब इतनी सर्टिफिकेशंस पे काम किया, इतने अपनी स्किल्स पे काम किया, आपने वेल स्किल्ड हो गया। साथ में ऑलमोस्ट 6 मंथ आपका ओजीटी या लाइव प्रोजेक्ट का भी एक्सपीरियंस हुआ एंड एक्सपीरियंस हुआ, सर्टिफिकेट मिला, साथ में प्रैक्टिकल स्किल्स का भी एक्सपीरियंस हुआ। और आपको जॉब कब तक मिल रही है?
सेकंड सेम में जॉब मिल गया। जस्ट इस चीज को नोटिस कीजिए, एमबीए 4 सेमेस्टर का होता है, सेकंड सेम में जॉब मिल गया। तो यानी जब तक आपको एमबीए कंप्लीट हो रहा है, जब तक आपके पास एमबीए की डिग्री आ रहा है, इन सारे स्किल्स के साथ साथ आपको कम से कम 1 साल का, कम से कम 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस भी हो रहा है। 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस भी हो रहा है। मींस आप जब हमारी इस इकोसिस्टम के थ्रू एमबीए करके निकल रहे हो, एमसीए करके निकल रहे हो, तो आपके पास स्किल्स हो रही है, आपके पास 1 साल की वर्क एक्सपीरियंस हो रहा है कम से कम, और साथ में डिग्री हो रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा चीज गूगल सर्च करके दिखाऊंगा आपके सामने लाइव। मैंने गूगल में सिर्फ सिंपल सा एक चीज टाइप करूंगा जो आप खुद भी देखोगे। मैं यहाँ पे गूगल में सिंपल सा एक चीज टाइप कर रहा हूं, सैलरी ऑफ ए skilled MBA with 1 year work experience in India. See, 5 to 12 lakh rupees. मैं एवरेज बात करूं, मैं कोई टीयर 1 टीयर 2 इन सब में जा ही नहीं रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर 6 lakhs मिलती है, 5 lakhs मिलती है, 25 lakhs मिलती है, 12 lakhs मिलते हैं, जा ही नहीं रहा हूं। एवरेज 5 to 12 LP। और आपको याद होगा मैं जब आपके साथ बात करना स्टार्ट किया था, मैंने भी यही बोला था कि हमारे यहाँ पे जॉब प्रिपरेशन का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉब, यानी 6 to 8 LPA की जॉब की हम बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब लाइक 10-12,000। सो इस हिसाब से इस प्रॉपर इकोसिस्टम में आपको हम तैयार करें, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करनी है। आपको जो एमबीए की फीस है, जो एमसीए की फीस है, वही आपको पे करनी है, वो भी 24 इंटरेस्ट फ्री ईएमआई पे। आपको बाकी प्रिपरेशंस के लिए, प्लेसमेंट सपोर्ट्स के लिए, नौकरी प्रो के लिए, वेबवेदा के लिए, आपको यूडेमी के लिए या फिर कोर्सेरा के लिए, आईबीएम सर्टिफिकेशंस के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना है। आई होप मैं क्लियर कर पाया और इकोसिस्टम कैसे हम कैंडिडेट्स को एक प्रॉपर सिक्योर कैरियर ऑफर कर रहे हैं। आइदर वो जॉब करते हुए भी कर सकता है, अपने प्रमोशंस के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए, और अगर कैंडिडेट ग्रेजुएट जॉबलेस है, 12th पास जॉबलेस है, एक छोटा मोटा जॉब कर रहा है, बीपीओ सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉपर उनको दिशा नहीं दिख रहा है, डायरेक्शंस नहीं दिख रहा है, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। ना के बराबर 500 रुपया इन्वेस्टमेंट है, बाकी पैसा ईएमआई पे कर रहा है, तो फैमिली के ऊपर भी बर्डन नहीं आ रहा है। लोगों को लगता है यार मैंने इतना साल पढ़ाई कर चुके हैं, पैसा खर्च कर चुका है, फिर दोबारा क्यों करूं। मत कीजिए, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट पे पैसा दीजिए, इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट पे पैसा दीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए एक 6 to 8 LPA जॉब के लिए, और एक बेहतर जॉब से अपनी कैरियर को स्टार्ट कीजिए। और भी डिटेल्स जानकारी के लिए, 1-on-1 फेस टू फेस काउंसलिंग करने के लिए आप हमारे जो एडमिशन काउंसलर है, ऑथराइज एडमिशन काउंसलर है, उस पर संपर्क कीजिए। वो आपके साथ 1-on-1 काउंसलिंग करेंगे, जरूरत पड़े तो मैं भी वहां पर रहूंगा। और जल्द से जल्द अपना एडमिशंस को कंप्लीट कीजिए, बहुत ही कम सीट्स बचे हैं, बिकॉज आप कुछ सर्विसेज, फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट सब कुछ देख ही रहे हैं, तो बहुत ही कम सीट बचे हैं। तो जल्द से जल्द आप अपना एडमिशंस को कंप्लीट कीजिए, बिकॉज एडमिशंस के टाइम आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यू जस्ट नीड टू पे 500 रुपीज, वो भी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में। आई होप दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मैं आपके साथ शेयर किया। आपको अच्छा भी लगा होगा, एंड जल्द से जल्द आप अपना एडमिशंस कंप्लीट कर रहे हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।